Hello friends. Today I will discuss about that why we are using the RBC counting. Okay. हम मेडिकल साइंस में आरबीसी काउंटिंग क्यों करते हैं तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं आज. ओके. तो आरबीसी काउंटिंग टेस्ट इट इज़ अ ऑलमोस्ट ऑलवेज पार्ट ऑफ दैट कंप्लीट ब्लड काउंट. ओके. तो आरबीसी काउंटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कितनी है. ओके. Then RBC test provides the essential information about the types and amounts of cells in the blood. ओके. तो हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कितनी है और किस किस टाइप के सेल्स हमारे शरीर में यानी कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसके बारे में भी ये आरबीसी काउंटिंग बताता है. सो वी आर यूजिंग दैट आरबीसी काउंटिंग. ओके. गिविंग द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे. ओके. The third one is that we know that the men usually have a higher red blood cells count than women. अगर हम बात करें कि आरबीसी काउंटिंग की मात्रा मेन में कितनी होती है तो मेन हैविंग दैट 4.7 to 6.1 मिलियन आरबीसी माइक्रोलीटर पर 100 ml. ओके. यानी कि मेन में क्या होता है तो 4.7 to 6.1 मिलियन आरबीसी की मात्रा होती है. वुमेन में 4.2 to 5.4 मिलियन आरबीसी माइक्रोलीटर पर 100 ml. ओके. तो वुमेन में उसके कंपैरिजन में देखें तो कम मात्रा में आरबीसी काउंटिंग या आरबीसी हमें रेड ब्लड में पाए जाते हैं. ओके. और देन आफ्टर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रंस हैविंग 4 to 5.5 मिलियन आरबीसी इन ब्लड. ओके. तो ब्लड की हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कितने टाइप्स कितने मात्रा में आरबीसी होते हैं तो हमने जेंडर वाइज डिस्कस कर लिया और सेक्स वाइज एंड देन एज वाइज भी हमने डिस्कस कर लिया. ओके. इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एमसीक्यू सिस्टम में. ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछाए जाते हैं. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कीजिएगा इन दिस क्वेश्चन में. आपको ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि तो ईजी है, लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा. तो प्लीज़ रिमेंबर इन दिस माइंड men having that 4.7 to 6.1 million RBC, women having that 4.2 to 5.4 million, and then after children having that 4 to 5.5 million RBC. Okay. The RBC counting having the giving the most information about that our healthy body. Okay. हमारी बॉडी के हिसाब से हमें आरबीसी काउंटिंग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टेस्ट है, इसे ये भी कहा जाता है. ओके. अगर हमारे शरीर में आरबीसी काउंटिंग जो लो हो गया है, लो. ओके. लो आरबीसी काउंट द कोज वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज. यानी कि अगर रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग हमारे शरीर में कम हो गई है तो इस क्राइटेरिया की वजह से कम हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड लॉस, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तब हो सकती है. सेकंड वन इज़ दैट अगर आप एनीमिया को सर्वाइव कर रहे हैं यानी कि आपका जो बॉडी है उसमें कोई भी टाइप्स के विटामिन्स या फिर कोई भी टाइप्स की यानी कि आयरन की अगर कमी हो तो भी आरबीसी काउंटिंग कम हो सकता है. ओके. थर्ड वन इज़ दैट क्रोनिक किडनी डिसीज़, अगर आपको कोई भी किडनी डिसीज़ है ओके तो उसके भी हिसाब से आरबीसी की काउंटिंग लेस होगी. तो फोर्थ वन इज़ दैट हाइपर थायरोडिज़म. ओके. हाइपर थायरोडिज़म यानी कि अगर थायरॉयड ग्लैंड में उसके जो फंक्शंस हैं वो अगर अच्छी तरीके से नहीं हो रहे यानी कि उसकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट का जो सिस्टम है थायरॉयड ग्लैंड में अगर वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा तो भी आरबीसी काउंटिंग जो है वो लेस हो सकती है यानी कि आरबीसी की मात्रा आपके शरीर में कम हो सकती है. ओके. देन आफ्टर एचआईवी इन्फेक्शन, अगर कोई भी पर्सन को एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है तो भी उसकी शरीर में आरबीसी काउंटिंग घटेगी. ओके. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एचआईवी जो है ओनली फॉर ओनली हेल्पर टी सेल्स पर ही अटैक करेगा, लेकिन आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम पर ये अफेक्ट करता है. ओके. देन आफ्टर यूज़ कीमोथेरापी ड्रग्स. ओके.
अगर आप कीमोथेरापिकेटिक ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो उस टाइप से भी आपके शरीर में आरबीसी का काउंटिंग जो है, आरबीसी काउंटिंग कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो सकती है। तो हमने देख लिया कि किस किस हिसाब से आरबीसी काउंटिंग हमारे शरीर में कम हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है, सेकंड वन इज़ दैट द पर्सन हु सर्वाइव दैट एनीमिया, द थर्ड वन इज़ दैट chronic kidney disease, fourth one is that hyperthyroidism, fifth one is that HIV infection, and the sixth one is that if you are using that very most highly concentrated chemotherapeutic drugs, then you can survive that low RBC in our blood okay। तो इस हिसाब से आरबीसी जो है आपके शरीर में कम हो सकता है। लेकिन जो हेल्दी वुमेन है और हेल्दी मेन है उसमें क्या होता है, तो आरबीसी काउंटिंग आगे के हमने देखा कि उसकी मात्रा कितनी होती है, वो आपके माइंड में याद रखेगा। और अगर जो अनहेल्दी वुमेन है और अनहेल्दी मेन है तो उसमें इस टाइप से डिसीज़ होने के कारण लो आरबीसी काउंटिंग पाए जाते हैं ओके। Then after we are discussing about that high RBC counting okay। अगर हाई आरबीसी काउंटिंग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि आरबीसी काउंटिंग कम हो तो ही तकलीफ, ऐसा नहीं होता। आरबीसी काउंटिंग बढ़ जाए तो भी तकलीफ होती है ओके। तो माइंड में रखिएगा कि अगर आरबीसी काउंटिंग ब्लड में बढ़ रही है तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है, दिस आर दैट रीजन्स ऑल्सो। सो दैट फोकस ऑन दिस वर्ड द हार्ट फेलियर। अगर हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट फेल हो गया है तो भी आरबीसी काउंटिंग जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा ओके। क्योंकि चलो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, हार्ट फेल हो रहा है तो आरबीसी काउंटिंग कैसे इंक्रीज हो सकता है ओके। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन ओके। चलो तो उसके आंसर मैं अभी देती हूँ कि हार्ट फेल हो गया है यानी कि हार्ट क्या कर रहा था, हार्ट हमारे शरीर में क्या फंक्शन करता है, तो हार्ट इज सर्कुलेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दैट ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू ओके। तो हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स है और टिश्यू है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है ओके, उसका ये फंक्शन है। तो क्या होता है कि अगर हार्ट जो है अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाता तो आरबीसी काउंटिंग जो है, ब्लड को क्या करना होता है, तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए हमारे शरीर में ओके। अगर हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसके हिसाब से आरबीसी काउंटिंग बढ़ जाएगी और आरबीसी जो है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेंगे ओके। सो इसके लिए हमारे शरीर में आरबीसी की काउंटिंग बढ़ जाती है ओके। वी नो दैट आरबीसी इट इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड ओके। आरबीसी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ओके। और आरबीसी का फंक्शन क्या है, तो आरबीसी हैविंग दैट एचबी मॉलिक्यूल और एचबी मॉलिक्यूल दैट ट्रांसपोर्टर ऑफ दैट ऑक्सीजन ओके। ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये तो उसका फंक्शन ही है। लेकिन हार्ट जो था वो हार्ट फेल हो गया है तो देन आफ्टर उसके हिसाब से आरबीसी को क्या करना होगा, तो आरबीसी को अपनी जो मात्रा है वो इंक्रीज़ करनी होगी जिससे क्या हो सके, बॉडी में ऑक्सीजन जो है मेंटेन हो सके। तो ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए, उस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए आरबीसी काउंटिंग बढ़ जाती है ओके। देन आफ्टर second one is that congenital heart disease okay। then third one is that dehydration होने के कारण क्या होता है, तो dehydration होने के कारण बॉडी में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है ओके। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन और फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन घटने पर भी आरबीसी काउंटिंग क्या हो जाती है, आरबीसी काउंटिंग दैट आर इंक्रीज ओके। फोर्थ वन इज दैट लंग डिसीज। अगर कोई भी लंग डिसीज है ओके, जस्ट अ मिनट, कोई भी ब्रोंकाइटिस या फिर कोई भी अस्थमा से कोई भी पर्सन जो है वो क्या है, सर्वाइव कर रहा है, तो उसमें भी आरबीसी काउंटिंग कैसे क्या देखने के मिलेगी उसके रिपोर्ट में, हाई ओके।
The fifth one is that smoking. एंड द सिक्स्थ वन इज़ दैट पल्मोनरी फाइब्रोसिस. ओके, तो हमने ये भी देख लिया कि अगर आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है तो किसके कारण बढ़ रही है. तो दिस टाइप्स ऑफ रीजन से आरबीसी काउंटिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है. ओके, द फर्स्ट वन इज़ दैट हार्ट फेलियर, कंजेनिटल हार्ट डिसीज, डिहाइड्रेशन के थ्रू, स्मोकिंग के थ्रू, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के थ्रू आरबीसी काउंटिंग क्या होती है, इंक्रीज आउट होती है. ओके, आगे हमने डिस्कस किया था कि लो आरबीसी काउंटिंग. ओके, जस्ट अ मिनट, वी आर रिकॉलिंग दैट. अगर हमारे शरीर में आरबीसी काउंटिंग की मात्रा, आरबीसी काउंट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ आरबीसी काउंटिंग टेस्ट से. ओके, अगर आरबीसी काउंटिंग लेस है तो उसका कारण ये सब हो सकता है, और अगर आरबीसी काउंटिंग जो है वो बढ़ है यानी कि इंक्रीज आउट हो रही है हमारे शरीर में, तो उसका रीजंस ये सब है. ओके, दिस इज होल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वाई वी आर यूजिंग द आरबीसी काउंटिंग and why we are applying the RBC test. Okay, this is the idea of that RBC counting testing. I hope like this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.